जो दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। एक सच्ची घटना। एक बार हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान था। उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। सोहन, मोहन और रोहन उसके 3 बेटे थे। सीता, गीता और रीता उसकी 3 बेटियां थीं। सभी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे अपने माता पिता की उनके हर कार्य में सहायता करते थे। रामलाल का बड़ा बेटा सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने बहुत मेहनत की और वह सरकारी अध्यापक बन गया। अब उसकी शादी कर दी गई। सभी अब प्यार से रहते थे। सोहन की पत्नी बड़े परिवार में रहकर खुश नहीं थी। वह कामचोर थी। कुछ समय बाद सोहन के 2 बेटे और एक बेटी हुई। धीरे धीरे सोहन की पत्नी ने अपने पति के मन में परिवार के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया। उसका पति भी उसकी बात मानने लगा। अब सोहन के दोनों भाइयों की भी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई, परंतु सोहन की पत्नी अपनी देवरानियों के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। हमेशा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती। एक दिन उसके ससुर ने ये सब देखकर उनको अलग करने का फैसला ले लिया। उसने सोहन को अलग कर दिया अपने बड़े बेटे। अलग होने के बावजूद रामलाल ने अपनी सबसे बड़ी पोती सोहन की बेटी की शादी का पूरा खर्चा खुद किया और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। वो कहते हैं कि जिसकी आदतें बुरी होती हैं वो बदल नहीं सकती। अब सोहन की पत्नी हमेशा अपने सास ससुर और को गालियां देती रहती। वो उनसे कहती, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम भुगत कर मरोगे, तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। उसके मन में हमेशा अपने सास और ससुर के लिए गलत शब्द ही निकलते। वो कहते हैं ना, जो दूसरों का बुरा कहता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। राम की लाठी में आवाज नहीं होती। माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा औलाद को भी भुगतनी पड़ती है। अब सोहन की पत्नी को शुगर की बीमारी हो गई। उसके पैर में कांटा चुभ गया और शुगर की वजह से उसके पैर में जख्म हो गए। उसके पैर कटने की नौबत तक आ गई। उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर उसका इलाज चलने लगा। अचानक ही उसके ससुर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु बहुत आसानी से हुई। उसको ज्यादा दुख नहीं उठाना पड़ा। जो सोहन की पत्नी कहती थी कि अपने ससुर से कि तू कीड़े पड़कर मरेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो सोहन की पत्नी की किस्मत। वह अस्पताल में एडमिट थी। वह अपने ससुर पर अंतिम समय में कफन देने जैसा पुण्य भी नहीं कमा सकी। इसी बीच उसकी पत्नी की मां की मृत्यु होगी और वह अंतिम समय में अपनी मां के दर्शन भी नहीं कर पाई। कुछ समय बाद उसके जमाई को भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन भगवान ने उसके बुरे कर्मों की और भी सजा देनी थी। उसकी सास की मृत्यु होगी, लेकिन अभी भी सोहन की पत्नी अस्पताल में एडमिट थी। अभी भी वो अंतिम समय में अपनी सास के दर्शन नहीं कर पाई। अभी भी वो कफन देने जैसा पुण्य कर्म नहीं कमा पाई। परंतु उसके बेटे और बेटी अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। वो अपने दादा दादी से, ताऊ चाचा से बहुत प्यार करते थे। वो सभी अपने चचेरे भाई और बहनों से भी बहुत इज्जत और प्यार से रहते थे। अब 2 महीने शुगर की बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट रही, परंतु वो ठीक नहीं हुई। कहते हैं ना, बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। जो सब सास और ससुर के लिए निकालती थी वही उसके साथ बनती चली गई। बहुत ज्यादा भुगतने के बाद कम उम्र में ही उसकी मृत्यु होगी। अब उसकी मृत्यु के बाद तीनों भाई प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। यह एक सच्ची घटना है। मैंने इसको स्वयं देखा है और तभी मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द कहते हैं, परिवार में जहर घोलते हैं या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना पैदा करते हैं, तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं ना कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की सजा हमें यहीं पर मिलती है। अगर इस तरह का आप भी व्यवहार करते हैं तो उसको बदल लीजिए, अन्यथा परिणाम आपका भी बहुत भयानक हो सकता है। राधे राधे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, ये आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।